मैं जब सब्सटेंट यूज़ करता था और एंगर इशू था तो मेरे परिवार में काफ़ी समस्या होती थी, लड़ाई झगड़े होना। और मैं इससे 3 साल से सफ़र कर रहा हूँ। कभी आता हूँ 2 महीने के लिए बाहर, फिर 1 महीने के लिए चला जाता हूँ। तो मेरा आना-जाना 3 साल से चलता आ रहा है। तो अभी यही कोशिश है कि मेरा यहाँ जो इलाज हुआ है, वो बेहतर हुआ है, मुझे महसूस भी हो रहा है। तो मेरा ये सुचारू रूप से चले और ये जो भी मेरे इश्यूज़ थे, वो मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि वो इश्यूज़ मेरे 80% तक ख़त्म हो चुके हैं। अब जो भी मेरे इश्यू 20% रहे हैं, वो मैं बाहर जाके कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें भी दूर हो जाएँ। मैं इससे पहले कई बार 2-3 हॉस्पिटलों में मेरी विज़िट हुई है, वहाँ मैं एडमिट भी रहा हूँ। अपने राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मैं यहाँ जब आया एथिना में, तो मुझे वही समस्या रिपीटेड थी और मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ था। अब मैंने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया है, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ और ये फ़र्क मुझे और कहीं महसूस नहीं हुआ था। और मेरी अब यहाँ मैं कल छुट्टी हो रही है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो मुझे बेहतर सुविधा यहाँ मिली, यहाँ के सेशंस हुए, उससे भी मुझे सीखने को सब कुछ मिला। मैं मोटिवेट हुआ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बाहर जाके इस मोटिवेशन को सही ढंग से सुचारू रूप से रखूं और मेरी ये समस्या जो यहाँ रह के दूर हुई है, वो बाहर भी मेरी दूर रहे। और यहाँ का सब चीज़ का मैनेजमेंट बिल्कुल सही है। ये सेशंस वगैरह, यहाँ के रूटीन से भी मेरे को बहुत एनर्जी मिली है। यहाँ डेली आईपीडी होती थी और रूटीन में सुबह मॉर्निंग सेशंस से चालू होती थी यहाँ की दिनचर्या। तो सेशंस में जैसे यहाँ दिन भर रूटीन में बिजी रखा जाता था, तो दिन में आदमी सोए नहीं, उसकी रूटीन लाइफ बिल्कुल सही ढंग से चले, उस तरीके का ट्रीटमेंट पैटर्न यहाँ पर है, जिसमें आदमी दिन भर बिजी शेड्यूल उसका रखा जाता है। तो वो बाहर जाके भी शेड्यूल वो अपना सके कि दिन में और जगह जहाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया वहाँ सिस्टम ऐसा रहा करता था कि वो दिन में भी सुला दिया करते थे, तो जिससे रात को नींद नहीं आना, डिस्टर्बेंस रहना। अब यहाँ पे आराम से दिन भर वर्क करो। अपने अपने सेशंस अलग अलग टाइम पे होते हैं, जैसे 9:30 बजे का एक सेशन है, सुबह 7 बजे का योगा से चालू होती है यहाँ की क्लासेस। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक डिनर तक बिल्कुल शेड्यूल पैक है, उसमें आदमी का डिस्टर्बेंस नहीं है और जाते ही 9 बजे तक आदमी मेरे को नींद आ जाती है। तो ये शेड्यूल मैं चाहूँगा बाहर भी फॉलो अप पे रहे। यहाँ का स्टाफ बिल्कुल पोलाइट और सब स्टाफ बिल्कुल हेल्पफुल है। चाहे यहाँ का किचन स्टाफ ले लो, चाहे सीएम ले लें, चाहे सीपी ले लें, चाहे डॉक्टर्स ले लें, सब मैनेजमेंट बिल्कुल ओके है। मेरा ट्रीटमेंट शेड्यूल ऐसा होता था कि मैं 7 बजे उठता था, 7 बजे उठने के बाद योगा करता था। योगा करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ जाता था 8 बजे। 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद ऊपर गए, नहाया। उसके बाद 9:30 बजे हमारा एक सेशन होता था, उस सेशन को 10:30 बजे तक अटेंड किया, फिर थोड़ा ब्रेक रहता था। उसके बाद एक्सरसाइज होती थी 11 बजे से, फिर 11 बजे के बाद 11:30 बजे तक एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद एक मंडाला सेशन हुआ करता था, वो 12 बजे तक चलता था। फिर 12 बजे के बाद सोशल स्किल की एक क्लास होती थी, वो 1 बजे तक चलती थी। फिर 1 बजे हमारा लंच आ जाता था। लंच आने के बाद थोड़ी देर 1:30 बजे तक लंच करा। उसके 1:30 से 2:30 का एक बिल्कुल रिलैक्सिंग सेशन होता था, जो अपने ऊपर कमरे में जाके रेस्ट कर सके। 1 घंटे की स्लीप हुआ करती थी, उसमें 1 घंटे रेस्ट होने के बाद 2:30 बजे से 3:30 का एक सेशन, जिसमें गेम्स वगैरह खिलाए जाते थे। और उसके बाद 4:15 बजे से 4:45 बजे तक का एक सेशन हुआ करता था। और फिर उसके बाद 6 बजे से एक JPRM रिलैक्सिंग थेरेपी हुआ करती थी, तो वो 6:30 बजे तक चलती थी। उसके बाद बाहर वॉकिंग करने, जो भी यहाँ डिस्टेंस है उस पर। उसके बाद 8 बजे 7 बजे डिनर आ जाता था, तो उसके बाद डिनर किया और 8 बजे हम अपने रूम में जाके 9 बजे तक सो जाते थे। मैं एथिना को थैंक यू बोलूँगा कि इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं बाहर जाके मोटिवेट होके अपनी ज़िंदगी को नए रूप से वापस चालू कर सकूँ। थैंक यू।